अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज का मौजू 26 नवंबर पर है, जो आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 के दिन हमारी आइन को मंजूरी दे दी गई थी। भारत की आइन को मंजूरी मिल गई थी। आज के दिन की हम बात इसके लिए कर रहे हैं कि आज का दिन बहुत ही खास और अहम दिन है। हमें इस दिन की खास तौर से हमें समझना चाहिए कि भारत के आइन को जब मंजूरी दी गई थी तो वो किस तरीके से आइन कैसे बना, किस मराहिल से गुजरा था, कौन कौन सी परेशानी, कौन कौन सी कठिनाई पेश आई थी, और फिर जा करके हमारा हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद में हमारी इस आइन को मुकम्मल तौर से मंजूरी भी मिल गई थी और लागू भी हो गया था। तो इसी के लिए हमने सोचे कि आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद और मंशा यही है कि हम तक और तमाम भारतवासियों तक के एक छोटा सा पैगाम हमारा पहुंचना चाहिए, लोग उसको समझना चाहिए हमारी बात का कि आइन कैसे बना। कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक दी गई तजवीज़ को रूबे अमल में लाने के लिए नवंबर 1946 को कानून साज असेंबली वजूद में आई थी। उसके अरकान में बिलवास्ता मुंतखब किए गए थे। ब्रिटिश इंडिया की 296 नशिस्तों में से 211 नशिस्तों ने कांग्रेस ने जीती थी और 73 नशिस्तों पर से मुस्लिम लीग ने जीती थी। इसी तरह असेंबली ने एक अपना खुद मुख्तार और इदारे की शक्ल इख्तियार कर ली थी, जो अपनी मर्जी के मुताबिक अपना पसंदीदा का आइन वज़ा कर सकते हैं, उस पर इख्तियार कर सकते हैं। उसके अहम अरकान में शामिल थे, सबसे पहले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, डॉक्टर अंबेडकर साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, गोविंद वल्लभ पंत साहब, सरदार पटेल साहब, खान अब्दुल गफ्फार खां साहब, गोपाल स्वामी अयंगर साहब, टी कृष्णाचारी साहब, अल्लादी कृष्णा स्वामी साहब, HN कंजरो साहब, KV शाह साहब, मसानी साहब, आचार्य कृपलानी साहब और डॉक्टर राधा कृष्णन साहब। असेंबली का पहला इजलास 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद साहब उसके चेयरमैन मुंतखब किए गए थे। ये तजवीज़ में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तहरीक पर 13 दिसंबर 1946 को पेश की गई थी और उसके इत्तेफाक राय से लोगों ने 22 जनवरी 1947 को मंजूर कर लिया गया था। इस तजवीज़ में तकरीबन उन तमाम आज़ादियों का जिक्र है जिनकी आइन में बातें आ चुकी है। आइन को वज़ा करने के लिए बहुत सारी कमेटियां वजूद में आई थी। उन कमेटियों की रिपोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर साहब को चेयरमैन मुंतखब किया गया था। 19 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी वजूद में आकर के फरवरी 1948 में कानून का मसवदा किया गया था, मतलब ड्राफ्टिंग शाये किया गया था। 26 नवंबर 1949 को आइन को मंजूरी दे दी गई थी और 26 जनवरी 1950 को भारत के आइन को 1950 में लागू कर दिया गया था, इतलाक कर दिया गया था। ये है हमारा आइन। भारत किस तरीके से, भारत का आइन कैसे बना और किन किन लोगों ने इस पर मेहनत और मुशक्कत की है। इस पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया के मुल्कों ने अपने अपना आइन लिखे हुए, सिर्फ बरतानिया और इजराइल ने अपना आइन नहीं लिखा हुआ है। ये है हमारे भारत का आइन। भारत के आइन को समझने के लिए और पुख्ता जानकारी रखने के लिए और हमारे हिंदुस्तान, भारत को तरक्की पहुंचाने के लिए अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की संविधान, भारत के संविधान की किताब को अगर हमने पढ़ लिया, समझ लो उसके अंदर तमाम चीजें हो जाएगी और हमने
अपने हिंदुस्तान को कायम और दायम रखने के लिए, उसको तरक्की और खुशहाली पहुंचाने के लिए, उस तरमीम, उस आइन को मुकम्मल तौर से अगर हम पूरा पढ़ करके उस पर अमल करेंगे तो हमें जरूर उम्मीद है कि हमारा हिंदुस्तान एक दिन बहुत तरक्की और बहुत ही खुशहाली की तरक्की पर पहुंच सकता है। तो हमें बस यही गुजारिश है तमाम लोगों से, आज के दिन को खास समझिए, अहम समझिए। आज का दिन तो 26 नवंबर 2022 है, लेकिन आज 26 नवंबर के दिन ही हमारे आइन को मंजूरी दे दी गई थी। तो ये थोड़ी सी मुख्तसर जानकारी हम चाह रहे थे तमाम हिंदुस्तानी वासियों तक ये पहुंचनी चाहिए। हमें उम्मीद है सबको ये मालूम होगी ये बातें, फिर भी हम लोगों को याद दहानी के लिए छोटा सा वीडियो आपको बना करके डाल रहे हैं। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी होगी तो उस पर कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगर कुछ बात अगर हम हमारे से कुछ भूल चूक हो गई होगी तो हमारी आप इस्लाह करिए कमेंट डाल करके। हम आपके कमेंट और लाइक के बेइंतहा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।